नमस्कार। एस्ट्रोलॉजी एंड पेरेंटिंग, ये टॉपिक मुझे कुछ दिन पहले अपने बच्चों से डील करते समय स्ट्राइक हुआ। हर बच्चा अलग है, उसके पेरेंट्स अलग हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि हर पेरेंट अपने ही तरीके से बच्चे को डील करना चाहता है। वो ये भूल जाता है कि उसका बर्थ चार्ट अलग है और उसके बच्चे का बर्थ चार्ट अलग है। हर पेरेंट अपने बच्चे का भला चाहता है, लेकिन वो भूल जाता है कि उसका बच्चा एक अलग बर्थ चार्ट लेकर पैदा हुआ है, जिसमें उसके बिल्कुल ही अलग ग्रह नक्षत्र हैं। जो उनका दूसरा बच्चा है उससे भी बिल्कुल अलग ग्रह नक्षत्र। तो इसीलिए ये भी होता है कि दो बच्चे भी बिल्कुल अलग होते हैं। तो कई बार कुछ पेरेंट्स को होता है, जी बड़े वाले को तो हमने ऐसे पाला, छोटे वाला तो समझता ही नहीं है, या छोटे वाला के साथ तो हमारा बहुत सही चल रहा है, पर बड़े वाले को तो जब बोलो उसने तो कुछ सुनना ही नहीं है। अगर बच्चा मून या कैंसर रूल्ड है, कैंसर असेंडेंट है, तो उसकी पूरी दुनिया इमोशंस पर ही चल रही है। अब पेरेंट्स अगर मार्स रूल्ड है, एरीज हैं, तो उन्हें ये सब समझ में ही नहीं आएगा। उन्हें लगेगा उनका बच्चा नाटक कर रहा है। वो बिल्कुल ये नहीं समझ पाएंगे कि उनके बच्चे के अंदर इमोशंस का सैलाब है और इमोशंस के थ्रू ही वो पूरी दुनिया को देखता है। बच्चे का जो लग्न होता है, बच्चा उसी तरह का होता है, वही उसकी लाइफ का थीम होता है। उसी तरीके से वो दुनिया को देखता है और बाहर के लोगों से इंटरेक्ट करता है। मार्स और सन रूल बच्चों का एनर्जी लेवल ही अलग है। आप उन्हें डांट कर नहीं समझा सकते। अगर आप उन्हें कुछ डायरेक्शन देना चाहते हैं तो आपको उन्हें किसी एक्टिविटी के थ्रू चीज़ें समझानी पड़ेंगी या कोई एक्टिविटी देनी पड़ेगी ताकि उनकी एनर्जी डाइवर्ट हो। मार्स रूल बच्चों के लिए स्पोर्ट्स उतने ही ज़रूरी हैं आज के टाइम में जितना पानी, खाना और सांस लेना। आप एक मार्स रूल्ड बच्चे को या एरीज असेंडेंट बच्चे को गिटार सीखने भेज रहे हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए भेज रहे हैं, आपका टाइम भी वेस्ट होगा और पैसा भी वेस्ट होगा। बच्चे ने कुछ नहीं सीखना है। मर्क्यूरी रूल्ड बच्चे होते हैं बड़े टॉकेटिव। कई बार कुछ पेरेंट्स को लगता होगा जी हमारा बच्चा तो चुप चुप सा बैठा रहता है, और देखो उनका बच्चा कैसे इतनी बातें करता है, चपड़ चपड़ करता रहता है और सबका बस मन मोह लेता है, और हमारा बच्चा एकदम रिजर्व सा होके बैठा है। जी आपका बच्चा मर्क्यूरी रूल नहीं है। हो सकता है वो सैटर्न बेस्ड वो डीप थिंकर हो सकता है आपका बच्चा जुपिटर बेस्ड हो, उसे बातें करना पसंद हो, बट बहुत ज़्यादा नॉनसेंस टॉक्स वो नहीं कर पाएगा। जुपिटर वाले जो बच्चे होते हैं वो जब बात करते हैं तो उनकी बातों में एक ज्ञान झलकता है। अब एक वीनस रूल्ड बच्चे के बारे में मैं आपको बताती हूँ। कोई वीनस रूल्ड बच्चा है या वृषभ राशि का है, उसके लिए ब्यूटी, लग्जरी बहुत ज़रूरी है। टूटी फूटी टेबल आपने उसको दे रखी है पढ़ाई करने के लिए, जैसा तैसा एक डिंजी सा कमरा है, उससे पढ़ाई नहीं होने वाली। एक टुकड़ा अगर कहीं से पेंट का हट रहा होगा ना, उसकी नज़र वहीं अटक जाएगी और वो उस पेंट के टुकड़े को देखकर दुखी होता रहेगा। उसको जीवन के सारे प्रॉब्लम्स याद आएंगे उस टूटे हुए पेंट, हटे हुए पेंट को देखकर। तो यहाँ पर ऐसे बच्चों को आपको एक बहुत अच्छा सा माहौल देना है। क्लटर्ड कमरा ऐसे बच्चों को नहीं चलता है। उनके रूम में सुंदर पर्दे हों, सुंदर टेबल, सुंदर सा लैम्प, अच्छी सी सिल्क की बेडशीट्स हों, मस्त अच्छी तरह पढ़ाई करेंगे वो। लेकिन अगर आप उनसे कहेंगे जी हमने तो अपने ज़माने में लालटेन में बैठ के पढ़ाई की, और हम तो जी स्विमिंग कर कर के, हम तो नदी पार करके स्विमिंग करके स्कूल जाते थे, ऐसी बातें उस बच्चे को समझ में नहीं आने वाली। लग्जरी कंफर्ट बेस्ड है आपका बच्चा, उसके स्ट्रेंथ्स को समझिए। आज आप उसे लग्जरी दे रहे हैं, कल वो आपको लग्जरी देगा। बुध बेस्ड जो बच्चे होते हैं, मर्क्यूरी बेस्ड, उन बच्चों को हर चीज़ में एक्साइटमेंट, मेंटल स्टिमुलेशन और वैरायटी चाहिए। मर्क्यूरी इज़ लाइक अ बेबी प्लैनेट, तो जो भी चीज़ें बच्चों को पसंद है हर जगह वो जल्दी बोर हो जाते हैं। वैसे ही मर्क्यूरी रूल्ड बच्चे होते हैं। अब आपको लगे इसको तो बैठना ही नहीं आता, हमारा बड़ा वाला देखो वो तो इतना कंसंट्रेशन से पढ़ता है, जी ये वाला ऐसे ही है, और आपको इसे डायरेक्शन देना है और आपको इसको समझना है। ये आपको नहीं समझेगा, आपको इसे समझना है।
अब बात करूँगी राहु रूल बच्चों के बारे में। देखिए, मैं कुछ एग्जांपल्स देकर आपको समझाना चाहती हूँ ताकि मेरे इस वीडियो से आपको बेसिक चीज़ें क्लियर हो जाएं। राहु रूल बच्चा है, राहु असेंडेंट है। अब उसको चाहिए ड्रामा, उसको चाहिए लाइमलाइट। अब आप हैं सीधे साधे से माँ बाप, फिर अगर आप उसको लाइमलाइट नहीं देंगे तो वो ऐसी ऐसी हरकतें करेगा कि आप खुद देखकर हैरान हो जाएंगे। आप कहेंगे हैं हम तो ऐसे नहीं थे, ये किस पर गया। तो जी, ये इसी तरह के ग्रह नक्षत्र लेकर आया है इस धरती पर। पेरेंटिंग एक बहुत ही मुश्किल चीज़ है। आजकल के पेरेंट्स को वो मुश्किल लगती भी है और वो है भी। कई बार तो कुछ पेरेंट्स को मैंने कई बार बहुत ही बेचारगी वाली हालत में देखा है। यहाँ पे पेरेंटिंग और एस्ट्रोलॉजी को लेकर मैं एक सीरीज़ करना चाहती हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा इसके लिए। देखिए, मैं एक प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजर्स हूँ। बहुत ज़्यादा मालाएं पहन के और अंगूठियाँ पहन के देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे हाथों में। तो मैं प्रैक्टिकल टिप्स देना प्रेफर करती हूँ ताकि कॉमन मैन की जो उसके दिमाग में जो डर है, जो वहम है, वो दूर हो सके एस्ट्रोलॉजी को लेके जो डर है, और वो एक सुकून की ज़िंदगी जी सके। हाँ, और मैं 1-on-1 कंसल्टेशन देती हूँ। अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए तो आप नीचे दिए नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। एंड लेट मी इन्फॉर्म यू कि ये पेड कंसल्टेशन है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिन्हें ज़रूरत है वो पे करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवाएंगे और लाइफ का सही डायरेक्शन लेंगे। बाकी फ्री की चीज़ से तो आज तक किसी का भला हुआ ही नहीं है। बाकी मैं कोशिश करती हूँ अपने वीडियोस से कि मैं सबको गाइड कर सकूँ। देखिए, हमारे पास आज के टाइम में दो चीज़ों की कमी है। एक टाइम कम है और एक एनर्जी हमारी लिमिटेड है। तो जब हम एक सही एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो वो हमारी ये दोनों ही चीज़ें बचा देता है और हमारी लाइफ को एक थोड़ा डायरेक्शन मिल जाता है। बाकी तो लेफ़्ट राइट करके यू कैन फाइंड आउट योर वे। ज्योतिष जो है वो ईश्वर की जोत है। जिसे ईश्वर की जोत की ज़रूरत है वो मुझे प्लीज़ कंसल्ट कीजिएगा। मेरा एक और भी चैनल है, होम सूत्रास बाय उषा। प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि उसमें भी मैं बहुत सारी ऐसी बातें आपको बताती हूँ जो मैरिज से, लाइफ से रिलेटेड क्लैरिटी आपको देती है, बोथ प्री मैरिटल एंड पोस्ट मैरिटल। और किसी भी तरह के आपको इश्यूज़ के बारे में क्लैरिटी चाहिए तो प्लीज़ उसमें भी आप कमेंट कीजिएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप एस्ट्रोलॉजी पेरेंटिंग पे और वीडियोस चाहते हैं और चाहते हैं कि इस पे मैं पूरी एक सीरीज़ बनाऊं तो प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिएगा। टिल देन, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। यूज़ एस्ट्रोलॉजी फॉर डायरेक्शन एंड गाइडेंस इन लाइफ। थैंक यू।